बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे या मशाहीरे इस्लाम के सबक नंबर 1 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हिदायत के बारे। हिदायत किसे कहते हैं? आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हिदायत क्या है। स्टूडेंट्स, हिदायत कहते हैं सीधा रास्ता। किसे कहते हैं हिदायत? सीधा रास्ता। हिदायत के मायने हैं सीधा रास्ता। यानी हम कह सकते हैं कि हिदायत से मुराद वो सीधा रास्ता है जो कि इंसान को भलाई की तरफ लेकर जाए या बेहतरी की तरफ लेकर जाए। यानी अगर हम बात करें तो हिदायत कैसे इंसान को भलाई की तरफ लेके जाएगी, कैसे इंसान को सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएगी, किस तरह से उसकी शख्सियत बेहतर बनेगी। मसलन अगर हम हकूकुल्लाह या हकूकुल इबाद पूरे करेंगे तो ही हम सीधे रास्ते की तरफ गामज़न होंगे। इसके अलावा तो हम सीधे रास्ते की जानिब गामज़न नहीं हो सकते। तो हिदायत से यहाँ मुराद है सीधा रास्ता, जो इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाए, उसे हम हिदायत कहते हैं। जो इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? हिदायत। मसलन कैसे इंसान की शख्सियत बेहतर बनेगी? अगर इंसान जो है वो हकूकुल्लाह पूरे करेगा, यानी नमाज पढ़ेगा, तो वो सीधे रास्ते की जानिब गामज़न होगा और इससे उसकी शख्सियत में बेहतरी आएगी, यानी उसकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। या अगर इंसान को हम कहें कि वो सच बोले, हर हाल में सच बोले, दयानतदारी से काम करे, तो ये भी उसके लिए हिदायत है। अब वर्ड है सरचश्मे। क्या वर्ड है? सरचश्मे। चश्मा
आम तौर पर उस जगह को कहते हैं जहाँ से पानी निकले। चश्मे से क्या मुराद है? जहाँ से पानी निकलता है उसे हम अमूमन चश्मा कहते हैं। लेकिन इस सबक में यहाँ जो हिदायत के सरचश्मे लिखा है उससे मुराद है अजीम हस्तियाँ। यहाँ चश्मे से मुराद है अजीम हस्तियाँ। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने हिदायत पढ़ना है। यहाँ है के नीचे हमने ज़ेर पढ़नी है, ना कि हदायत। हदायत नहीं पढ़ेंगे, इसे हिदायत पढ़ेंगे। यहाँ सरचश्मे से मुराद है अजीम हस्तियाँ। यानी कौन अजीम हस्तियाँ मुराद हो सकती हैं? जैसे मुख्तलिफ़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हो, मसलन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुराद हैं यहाँ पर अजीम हस्तियाँ। इन अजीम हस्तियों में बहुत से नाम आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के नाम अजीम हस्तियों में आ जाएंगे। अब दूसरा यहाँ लिखा है मशाहीरे इस्लाम। आपके बाब का उन्वान है हिदायत के सरचश्मे या मशाहीरे इस्लाम। मशहूर की जमा है। मशाहीर मशहूर की जमा है। इसका वाहिद क्या होगा? मशहूर। ये जमा है। यानी नामवर लोग, मशहूर हस्तियाँ, जैसे आपको बताया गया है कि हिदायत के सरचश्मे से मुराद अजीम हस्तियाँ जो इंसान को बेहतरी की जानिब राग़िब करें और ख़ुद भी उन्होंने नेक काम किए गए हों, जिनसे नेक काम सरज़द हुए हों, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? मशाहीरे इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो मशहूर हस्तियाँ हैं। यानी नामवर लोग हैं। अब इसकी अगर हम मज़ीद वजाहत देखें मशाहीरे इस्लाम की, तो वो इस तरह से आपको मैं बता सकती हूँ कि अगर हम मशाहीर की तारीख़ और उनके हालात ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कैसे इस्लाम की अशात के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, बहुत सी तकालीफ़ बर्दाश्त की। ऐसे ही तो नहीं ना लोग इस्लाम में दाखिल होते गए, इस्लाम में झोंक दर झोंक लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। इसके लिए इन मशहूर हस्तियों ने बहुत सी कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। ठीक है, तो इन मशाहीरे इस्लाम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस तरह की नामवर हस्तियाँ शामिल हैं। लेकिन आज हम अपने इस सबक नंबर 1 में जिस मशहूर हस्ती के बारे पढ़ेंगे वो हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत
खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। किसके बारे पढ़ना है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 69 खोलिए, पेज नंबर 69 खोलिए। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए और मेरे साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखते जाइए। और इसके अलावा मैं आपको जो अंडरलाइन करवाऊँ यानी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs, आप उसको भी अंडरलाइन करते जाइए। स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश के कबीले की एक मोअज़्ज़ज़ ख़ातून थी। बहुत पाकीज़ा अखलाक और दौलतमंद ख़ातून थीं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। स्टूडेंट्स, ज़ौजा कहते हैं बीवी हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अज़वाज हैं। आप जानते हैं उन अज़वाज के बारे में? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 शादियाँ की। तो 11 शादियाँ की, लेकिन सबसे पहली शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से की थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। इसके अलावा जो उनकी ज़ौजा हैं उनके भी नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मसलन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन हमारा जो सबक है वो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से, तो हमने आज इस हवाले से पढ़ना है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। स्टूडेंट्स, आप रीडिंग की तरफ आइए। सफ़ा नंबर 69, पेज नंबर 69। इब्तदाई हालात, यानी इसमें उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीला कुरैश की एक मोअज़्ज़ज़ ख़ातून थीं। मोअज़्ज़ज़ कहते हैं इज़्ज़तदार को। क्या मतलब है इज़्ज़तदार? आप मीनिंग्स लिखते जाएं। यहाँ बोर्ड पर मैं आपको मीनिंग लिख देती हूँ।
अल्फाज मायने मोज़स इज़्ज़तदार को कहते हैं। उनकी ज़ात में सूरत और सीरत की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। वो शराफत और पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थीं, वो एक पाकबाज़ ख़ातून थीं। ताहिरा यहाँ लिखा है उनका लक़ब है। ताहिरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब है। ताहिरा किसे कहते हैं? ताहिरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है पाक साफ़। ताहिरा पाक साफ़। मीनिंग लिख लिया आप लोगों ने? आपसे ये मुख्तसर सवाल के तौर पर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब क्या था? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब ताहिरा था। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आमुल फ़ील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। आमुल फ़ील क्या वर्ड है? आमुल फ़ील। तुलबा व तालिबात, आमुल फ़ील से मुराद हाथियों का साल। आमुल फ़ील कहते हैं हाथियों के साल को। ये दौर जो है 570 ईस्वी का था। कौन सा दौर है? आमुल फ़ील से मुराद यहाँ पर 570 ईस्वी का दौर है। ठीक है, यानी जिसमें खाना काबा ढाने के लिए मक्का पर चढ़ाई की गई थी। तो उस वक्त यहाँ पर एक शख्स था अब्रहा, उसके साथ 50,000 हाथी थे। कितने हाथी थे? 50,000 हाथी थे। तो इस वजह से इसका नाम आमुल फ़ील रखा गया। यानी आप समझें कि यहाँ आमुल फ़ील से मुराद है हाथियों का साल। क्या मुराद है? हाथियों का साल। आमुल फ़ील हाथियों का साल। यानी जिस साल अस्हाबुल फ़ील ने मक्का मुकरमा पर हमला किया था वो 570 ईस्वी का साल था, जिसमें अब्रहा ने खाना काबा को ढाने के लिए मक्का पर चढ़ाई की थी और अब्रहा के साथ
हाथी कितने थे? 50,000 हाथी। जब मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की गई हमला करने के लिए, तो 50,000 हाथी अब्राहा के साथ मौजूद थे। और ये दौर कौन सा दौर है? 570 ईस्वी। 570 ईस्वी का दौर था, जब मक्का मुकरमा पर चढ़ाई करने के लिए अब्राहा ने 50,000 हाथियों के साथ क्या किया? हमला किया। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं आमुल फील, क्योंकि 50,000 हाथी थे अब्राहा के साथ, इस वजह से इसको हाथियों का साल या आमुल फील कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस हवाले से कुरान करीम में एक सूरह मुबारका मौजूद है जिसका नाम है सूरह फील या सूरतुल फील। स्टूडेंट्स, अब आप रीडिंग की तरफ आइए। आमुल फील के हवाले से आपको बता दिया गया कि आमुल फील से क्या मुराद है। अगर आपसे पूछा जाए MCQs में कि आमुल फील का मायनी है हाथियों का साल, ऊंटों का साल या दोनों में से कोई भी नहीं, तो आप किस पर टिक लगाएंगे या दायरा लगाएंगे? हाथियों का साल। मीनिंग लिख लीजिए, आमुल फील हाथियों का साल। तो हम हज़रत खदीजा के हवाले से पढ़ रहे हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से पढ़ रहे हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। इसे अंडरलाइन कीजिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब पैदा हुई, तो आप उसका जवाब लिखेंगे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। आगे देखिए, उनके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद और वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा है। वालिद का नाम क्या है? खुवैलिद बिन असद। इसे भी आप अंडरलाइन कीजिए। खुवैलिद बिन असद। ये आपसे मुख्तसर सवाल के हवाले से या MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या था, और उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। फ़ातिमा
बिनते जायदा। उनके वालिद मालदार और कामयाब ताजिर थे। वो अपने कबीले में मोहतरम शख्सियत के मालिक थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से नेक सीरत और मामला फ़हम थीं। मामला फ़हम का मतलब है बात की तह तक पहुंचना। क्या मतलब है? मामला फ़हम बात की तह तक पहुंचना। उन्होंने अपने वालिद की वसी तिजारत को संभाला और उम्दा तरीक़े से आगे बढ़ाया। तिजारत किसे कहते हैं? तिजारत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजना। किसे कहेंगे तिजारत? एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ या कोई माल भेजना। सीरत का मतलब है आदत। सीरत आदत को कहते हैं। जी, उनकी ज़हानत और दयानतदारी की बदौलत उनकी तिजारत ने खूब तरक्की की। उनका सामाने तिजारत पूरे कुरैश के माल के बराबर होता था। उस ज़माने में तिजारत कुरैश का मोअज़्ज़ज़ पेशा था। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताया गया है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद उनके किस कारोबार को संभाला? तिजारत को। यानी एक जगह से दूसरी जगह जो कोई माल ले जाया जाता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माल ले जाना, इसे हम तिजारत कहेंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना माल दूसरे लोगों के हाथ तिजारत के लिए भेजा करती थीं और लोगों को उनकी कारकर्दगी के मुताबिक मुआवज़ा दिया करती थीं। जी स्टूडेंट्स, कारकर्दगी यानी जिस तरह से लोग काम किया करते थे अच्छे तरीके से, दयानतदारी से, इसे हम कारकर्दगी कहेंगे। तो उस कारकर्दगी के मुताबिक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको मुआवज़ा दिया करती थी। मुआवज़ा क्या लफ्ज़ है? मुआवज़ा। मुआवज़ा किसे कहेंगे?
उजरत को, बदले में कुछ देना। मुआवजा, उजरत, यानी जिस तरह से लोग काम किया करते थे। कौन सा काम? तिजारत का काम। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना माल दूसरे लोगों के हाथ तिजारत के लिए भेजा करती थी, तो उन लोगों की कारकर्दगी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन लोगों को उजरत दिया करती थी, यानी मुआवजा दिया करती थी। अगले सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 70 खोलिए। सफ़ा नंबर 70 खोलिए, पेज नंबर 70। उस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत का चर्चा पूरे मक्का मुकरमा में फैला हुआ था। चर्चा क्या वर्ड है? चर्चा। चर्चा कहते हैं मकबूलियत, यानी मशहूर होना। यानी जिस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लोगों को अपना माल तिजारत के लिए दिया करती थी, उसी ज़माने की यहाँ पर बात की जा रही है कि उस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत का चर्चा मक्का मुकरमा में फैला हुआ था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दयानतदारी की वजह से उस ज़माने में मशहूर थे, मकबूल थे, उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लक़ब से मशहूर थे? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन के लक़ब से मशहूर थे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब इस बारे पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत के मालिक हैं, दयानतदार शख्स हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते, तो उन्होंने सोचा कि वो अपना जो सामान तिजारत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें कि किसी मुल्क में लेकर जाएं। अभी हम इस सबक में आगे पढ़ेंगे कि किस मुल्क में वो लेकर गए थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माले तिजारत। जी, आगे पढ़िए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाएं। अभी मैंने आपको बताया कि किस वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहती थीं कि उनका माल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाएं तिजारत के लिए। किस वजह से? उनकी सदाकत और दयानतदारी की वजह से। तो ये आपसे MCQs के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है
कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सामाने तिजारत मुल्क शाम ले जाने की दरख्वास्त की। अलिफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, या जीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किस पर टिक का निशान लगाएंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने 2 गुना मुआवजे की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर फरमा दी और उनका माल मुल्क शाम ले गए। जी स्टूडेंट्स रुकिए, आप समझिए पहले इसको। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उनका सामाने तिजारत मुल्क शाम ले जाएं, और उन्हें फ़रमाया कि इसके बदले आपको दुगना मुआवज़ा दिया जाएगा, यानी 2 गुना ज़्यादा आपको आम लोगों से उजरत दी जाएगी। मुआवज़ा उजरत को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑफ़र को, इस पेशकश को कबूल फरमा लिया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल मुल्क शाम ले गए। आगे देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपना एक ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा था हमरा कर दिया। ग़ुलाम का नाम, इसे अंडरलाइन कीजिए, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम क्या था? तो क्या नाम है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम मैसरा था। हमरा कर दिया, हमरा कहते हैं साथ। हमरा का क्या मतलब है? साथ, साथ भेजना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए कि वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल मुल्क शाम लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अपना एक ग़ुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कर दिया, यानी साथ भेजना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैसरा ने सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और तिजारत के मामलात को देखा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत से बहुत मुतासिर हुआ और सामान की ख़रीदो फ़रोख्त का पूरा हाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया। हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक कहते हैं अच्छे अखलाक को। आप जानते हैं अखलाक किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, अखलाक जमा है
खुल्क की। आपकी किताब में लफ्ज़ लिखा गया है हुस्ने अखलाक, यानी अच्छे अखलाक। अखलाक से क्या मुराद है? अखलाक खुल्क की जमा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये अखलाक की तफसील आपकी किताब में नहीं मौजूद। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अखलाक किसे कहते हैं। तो अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क इसका वाहिद है, ये वाहिद है। किसका वाहिद है? अखलाक का। स्टूडेंट्स, आपने ये लफ्ज़ अखलाक पढ़ना है, इखलाक नहीं पढ़ना। अलिफ के ऊपर ज़बर है, अखलाक। बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत पढ़ते हैं, तो ये इखलाक नहीं है। क्या है? अखलाक। अगर आप पढ़ेंगे इखलाक तो ये गलत हो जाएगा। सही वर्ड क्या है? अखलाक। अखलाक इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, इखलाक गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि अखलाक जमा है खुल्क की। इसका क्या मतलब है? आदत या खसलत। अगर हम इसके मीनिंग देखें तो इसके मीनिंग होंगे आदत या खसलत। इसे हम अखलाक कहेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप पेंसिल से अपनी किताब पर इसके बारे में लिख लीजिए कि अखलाक क्या होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से अगर हम देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने जिस ग़ुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा था, उस ग़ुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक को देखा। यानी उसने ये जायज़ा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत दयानतदार शख्स हैं। यानी आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करते थे, हमेशा सच बोलते थे और दयानतदारी का मुज़ाहिरा करते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक में आ जाएगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम ने उनके अखलाक का जायज़ा लिया, उनके अखलाक को देखा, तो वो ग़ुलाम उनके अच्छे अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। और जब वो वापस आए तो उसने सारा हाल यानी जो कुछ उसने जायज़ा लिया सफ़र के दौरान सफ़र, दौरान तिजारत, जिस चीज़ का उसने जायज़ा लिया, वो सारा हाल सब कुछ उस ग़ुलाम ने आकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया। इससे पहले भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हाल से वाकिफ़ थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ से, इन खूबियों से वाकिफ़ थीं, लेकिन
उस ग़ुलाम ने मज़ीद इसका जायज़ा लेकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया और ये भी बताया, आगे आप अभी पढ़ेंगे जी। देखिए, इस सफ़र से उनको इतना मुनाफा हासिल हुआ जो इससे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था। यानी उस ग़ुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ के अलावा ये भी बताया, किसको? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि इस सफ़र से, इस तिजारत से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। मुनाफा कहते हैं फ़ायदा, मुनाफा फ़ायदा यानी प्रॉफिट हासिल हुआ। इससे पहले उनको इतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ किसी भी तिजारत से जितना इस तिजारत से हासिल हुआ। क्यों? क्योंकि इस तिजारत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारत के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक नहायत ईमानदार शख्स को सिलेक्ट किया, मुंतखब किया, जिनका नाम है, जिन मुबारक हस्ती का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से उनको इस तिजारत में बाकी जो पहले तिजारतें हुई थी उनसे ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। मुनाफा फ़ायदा, प्रॉफिट जी। मैसरा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, बुलंद किरदारी और हुस्न कारकर्दगी के बारे में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफ़सीलात बताईं, जिन्हें सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। यहाँ तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इब्तदाई हालात मुकम्मल हुए। इसमें बताया गया है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत मोअज़्ज़ज़ ख़ातून थीं, पाकबाज़ ख़ातून थीं और उनका ताल्लुक़ कुरैश के एक कबीले से था। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। ताहिरा का मतलब आपको बताया गया है, क्या मतलब है? पाक, साफ़। और इब्तदाई हालात में ये भी बताया गया है कि उनकी पैदाइश आमुल फ़ील से तकरीबन 15 साल पहले हुई। आमुल फ़ील यानी हाथियों का साल। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक नहायत दयानतदार शख्सियत थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद उनके कारोबार को संभाला, यानी उनकी जो वसी तिजारत का कारोबार था उसको आपने संभाला और उसको उम्दा तरीके से आगे बढ़ाया। और इस सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा करती थीं। मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ लोगों का इंतखाब किया करती थीं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, यानी उनसे दरख्वास्त की कि वो आपका सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑफ़र को, इस पेशकश को कबूल फरमा लिया और फिर वो आपका माल मुल्क शाम ले गए। और उन्होंने यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके साथ अपना एक ग़ुलाम भी भेजा जिसका नाम मैसरा बताया गया है।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, यानी आपके अच्छे औसाफ से, यानी दयानतदारी, ईमानदारी, सदाकत, इन सब औसाफ से मुतासिर हुआ। और उसने वापस आकर हज़रत खदीजा को ये सारा हाल सुनाया, सारा वाक़या बताया और ये भी बताया कि इस सफ़र से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। किस वजह से? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दयानतदार शख्स थे, बुलंद किरदार थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में ख़यानत नहीं की। इस वजह से उनको इस तिजारत में ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। तो जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तमाम तफ़सीलात उनके ग़ुलाम ने बताईं तो वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, यानी इम्प्रेस हुई। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इम्प्रेस होना, मुतासिर को इम्प्रेस हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ।